करने की फुर्सत कहाँ। हमारे रिजॉर्ट का ये पॉपुलर कॉमिक इवेंट शो है। ये तो मोहन है, वो कॉमेडियन राजू का मैनेजर। सर जो भी ये कर रहा है बहुत स्मार्ट है। तो फिर पता लगा इन हंसते हंसाते चेहरों के पीछे छुपा हुआ खूनी कौन है। तो सीआईडी के इस एपिसोड में पंकज को किडनैप कर लिया जाता है। पंकज को किडनैप करने के बाद उसे जब कार के अंदर डाला जाता है तो पंकज बोलता है कि अगर दया सर को मालूम चला तो तुम्हारा सर फोड़ देंगे एक ही मुक्के में, और अगर अभिजीत सर को मालूम चला तो बिना खोपड़ी के तुम्हें गोली मारेंगे, तो मुझे किडनैप करने से तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है। तो कार को रोका जाता है। उसके बाद पंकज को उतारा जाता है तो पंकज के मुँह से मास्क को हटाया जाता है। तो उसके बाद देखता है कि दया सर और मतलब अभिजीत यहीं पर थे। तो दोनों लोग हंसते हैं और बोलता है पंकज आप लोगों ने मुझे किडनैप किया। तभी वहाँ पर एसीपी सर और पूर्वी आ जाते हैं। तो पूर्वी बोलती है कि ये एक सरप्राइज था और हम लोग प्रैंक कर रहे थे तुम्हारे साथ। तो पंकज बोलता है कि ये सब बातें आप लोग बता भी तो सकते थे, इसमें किडनैप करने की क्या जरूरत थी। तो दया बोलता है कि सरप्राइज कैसे होता पंकज, सरप्राइज कैसे होगा। तो उसके बाद ये सब मतलब कि रिजॉर्ट में जाते हैं तो सभी सीआईडी टीम के मेंबर को मतलब स्वागत किया जाता है। वहाँ की मैनेजर उनको स्वागत करती है और बताती है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त हम लोगों ने किया है। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी दौड़ते हुए जाता है तो उसके बैग से बहुत सारे चक्कू निकलता है। उसके बाद दया ये सब देख के चौंक जाता है, आखिर ये क्या है। तो उसे पकड़ता है और पूछता है कि उसके बाद वहाँ की मैनेजर बोलती है कि ये यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला है, यहाँ पर मतलब कि अपने कॉमेडी से सबको हंसाएगा। तो ये सब देखता है तो अभिजीत तो ये नकली रहता है। उसके बाद बोलती है मैनेजर कि हम लोग एक कंपटीशन कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी, जो सबसे ज़्यादा हंसाएगा तो उसे 50 लाख का कैश प्राइस मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग बैठकर मज़े लेते हैं स्टैंड अप कॉमेडी का। तो पहला कंटेस्टेंट आता है राजू और उसका मैनेजर साथ में आता है मोहन। तो वो अच्छे से मतलब अपना जो कॉमेडी लाइन्स रहते हैं उसे बोलती हैं और सारे लोग हंसते भी हैं। और दूसरा कंटेस्टेंट दूसरा कंटेस्टेंट आती है कविता कोमनिक और उसके साथ एक दोस्त रहता है अर्जुन। अब ये दोस्त रहता है कि बॉयफ्रेंड रहता है पता नहीं, मतलब ये सब चीज़ अभिजीत उस मैनेजर से पूछ रही थी और अभिजीत को छू भी रही थी। तो अभिजीत बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा था, जो छू रही थी और वहीं ये सब दया देख रहा था। उसके बाद तीसरी कंटेस्टेंट रहते हैं हमारे विक्रम, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम के साथ उसकी एजेंट थी तान्या। तो ये दोनों साथ में थे और ये भी अच्छा से बोलता है कॉमेडी से, अपने कॉमेडी से सबको हंसाता है। नंबर पर रहती है तान्या नाम की लड़की, जो कि बहुत अच्छा भी वो भी कॉमेडी पंच मार रही थी। और उसके साथ एक सिद्धार्थ नाम का भी लड़का था जो कि उसका वीडियो बना रहा था। और लास्ट रहता है उसका नाम था बबलू भी बहुत अच्छा कॉमेडी लाइन बोला। और उसके बाद ये सब सारी चीज़ें अभिजीत पूछ रहा था ऐसे ही जानने के लिए। उसके बाद अभिजीत पूछता है जो हम लोगों के साथ लॉज में मतलब कि टकराया था वो नहीं आया क्या। तो वो बोलती है मैनेजर कि वो अपना नाम रिटर्न ले लिया था, अपना नाम शो से हटा दिया था और यहाँ से वो चला भी गया है। उसके बाद पूर्वी और पंकज आते हैं यहाँ पर, मैनेजर लेकर आती है अपने सारे कंस्टेंटेंट से मिलाने के लिए और बोलते हैं कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये लोग बताते हैं कि हम लोग सीआईडी से हैं। उसके बाद उसमें से राजू जो रहता है वो सीआईडी के ऊपर एक शायरी लिखा रहता है उसे सुनाता है और भी लोग रहते हैं वहाँ पे शायरी सुनाते हैं। उसके बाद वहाँ उन लोगों में कुछ बहस भी हो जाता है इस वजह से क्योंकि उसने मतलब विक्रम ने शायरी को चोरी किया था, मतलब कि उसके कॉमेडी को चोरी किया था। इस वजह से इन लोगों में बहस हो जाती है, मतलब जितने भी लोग रहते हैं उन सब में बहस हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर पंकज बोलता है कि ये लोग जितने से पहले सबको हंसाते हैं उतने ही अंदर से ये लोग तो वो हैं कठोर हैं, कि पूर्व को ही समझाती है जो जितने से बाहर से स्वीट होते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर दया मज़े कर रहा था, अभिजीत से बातें कर रहा था, यहाँ छुट्टी लेकर कितने से हम लोग मज़े कर रहे हैं, ये पल हम लोगों के साथ दोबारा कब आएगा कब नहीं, ये सब बातें करते रहता है। तभी वहाँ पर पूर्वी सभी का फ़ोटो खींच रही थी अच्छे से और फोटो दिखाती है कि फ़ोटो कितना अच्छा है। उसके बाद यहाँ पर एसीपी सर आराम से लेटे हुए थे, तभी पंकज आता है और दौड़ते हुए बोलता है एसीपी सर 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 ऐसे बोलता है। तो जिससे एसीपी सर डर जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। तो सभी को वो अपना कॉमेडी लाइन बताता है सुनाता है, तो जिसे सुनकर कोई भी नहीं हंसता है। अभिजीत मतलब कि दया बहुत बेकार हंसता है, बोलता है कि तुम्हारी कॉमेडी से मुझे हंसी नहीं आई। तभी वहाँ का रॉकी नाम का वेटर जो था वो बोलता है आपका सुनकर आपका कॉमेडी में मज़े नहीं था इसलिए इन्होंने हंसा नहीं। तभी यहाँ पे ये सभी लोग बातें कर रहे थे, तभी एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आता है। तो वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मोहन का खून हो चुका था, जो कि राजू का दोस्त था और मैनेजर भी था। तो वहाँ पे देखते हैं एसीपी सर आखिर ये खून कैसे हुआ है। तो देखते हैं कि वहाँ पर एक नारियल पड़ा हुआ था जिस पर खून भी लगा था। तो
तो सर एसीपी सर नारियल के पेड़ पे देखते हैं तो नारियल वो कच्चे थे, और ये जो जिस नारियल से खून हुआ है वो नारियल पीले कलर का था जो कि पका हुआ था। तो एसीपी सर जान जाते हैं कि इसका मर्डर किया गया है, ये मर्डर हुआ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर से डॉक्टर तारिका को बुलाया जाता है। तो डॉक्टर तारिका आती हैं और बताती हैं कि इसके सर पर बहुत ही ज़्यादा कंक्रीट का निशान है। तो इस हम लोग और सारी बातें जानने के लिए मुझे फॉरेंसिक लैब ले जाना पड़ेगा बॉडी को। तो एसीपी सर बोलते हैं कि अभी हम लोग फॉरेंसिक लैब को नहीं लेके नहीं जा सकते हैं, आप जैसे भी करके तुम इस केस को यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए तुम जो भी ज़रूरत है अभिजीत से मंगवा सकती हो। तो अभिजीत बोलता है ठीक है सर, मैं ऐसा कर देता हूँ। तो डॉक्टर तारिका से अभिजीत बोलता है आप मुझे बता दीजिएगा क्या क्या लाना है, क्या कैसे करना है, मैं आपके लिए ला दूंगा। उसके बाद मोहन के दोस्त मतलब और मैनेजर से राजू से भी पूछा जाता है। तो बताता है कि मोहन बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी से पैसा लिया हुआ था, वो उसे धमकी दे रहा था पैसों के लिए, और उसे कुछ भी नहीं मालूम था। तो यहाँ पर अभिजीत विक्रम से बात करने के लिए आता है, पूछताछ करने के लिए। तो बोलता है कि मैं उस क्यों खून करूंगा मोहन का, मुझसे उससे क्या दुश्मनी है, मैं तो उस टाइम अपने ऑडियंस के साथ लाइव स्ट्रीम पे था, मैं लाइव पे था। तो बोलता है क्या प्रूफ है, तो मतलब मेरे ऑडियंस प्रूफ है, मेरे फैन प्रूफ हैं। उसके बाद वहाँ पर लाइट चला जाता है। लाइट जैसे ही जाता है तो बोलता है मैं सर बना कर देता हूँ, मैं क्योंकि इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रीशियन भी हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी से इंजीनियरिंग किया हूँ। तो जाता है लाइट को अच्छे से बना देता है, तो लाइट आ जाती है। तो लाइट आ जाने के बाद तो वहाँ पर तान्या भी आ जाती है। तो तान्या भी वो मतलब विक्रम बोलता है कि मेरे साथ तान्या भी। तो तान्या से पूछने से पहले अभिजीत बोल देता है कि अगर तुमने झूठ बोला था तो झूठ बोलने की भी जेल हो सकती है। तो वो सच बता देती है कि मैं ये लाइव स्ट्रीम पे था कि नहीं था मुझे नहीं पता है, मैं तो अपने कॉल पे बात कर रही थी किसी से। तो अब मतलब कि विक्रम बोलता है कि तुम किस काम की एजेंट हो, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। लेकिन अभिजीत बोलता है लेकिन झूठ बोलने के पैसे नहीं देते हो। उसके बाद यहाँ पर पंकज अपने में ही बात ही कर रहा था कि हम लोग यहाँ पर पार्टी करने के एंजॉय करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर भी भगवान से देखा नहीं गया, केस भेज दिए सॉल्व करने के लिए। तभी वहाँ पर वो देखता है कि झाड़ियों के पीछे कोई था, तो बुलाता है कौन है कौन है। तो उसके बाद वहाँ से निकलता है अर्जुन नाम का। तो बोल रहा था कि मैं मोहन का आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रहा था यहाँ पर। तो उसके बाद बोलता है ठीक है जाओ यहाँ से जल्दी से। तो उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर तारिका सुबह में बताती हैं कि इसके सर पर जो नारियल है उसको एक हथियार की तरह यूज किया गया है और इसके सर पर बहुत बार मारा गया है, और मुझे इसके बॉडी से अल्कोहल भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर अल्कोहल मिला था। तो उसके बाद यहाँ पे अभिजीत और दया आते हैं बार के पास। तो जो रॉकी का था उससे पूछा जाता है यहाँ पर क्या मोहन आया था। तो रॉकी से पूछा जाता है क्या यहाँ पर मोहन आया था जब उसकी मौत हुई थी उसके पहले। तो वो बोलता है कि हाँ यहाँ पर मोहन सर आए थे और उनके साथ अकेला सिद्धार्थ भी थे। वो दोनों बहस करते हैं पैसों के लेकर। तो पैसों को लेकर बहस करते हैं। उसके बाद वहाँ पर सिद्धार्थ से जैसे मिलने ये लोग चाहते थे, तो सिद्धार्थ कहीं जा रहा था। तो वहाँ पर अभिजीत मतलब आ जाता है और दया भी आ जाता है। तो सिद्धार्थ से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो छोड़कर। तो वो बोलता है कि मुझे पता था आप लोग मुझे पकड़ ही लोगे, मैं बस डर गया था इस वजह से जा रहा था। तो वहाँ पर उसकी मतलब कविता भी आती है जो कि वो बोलते कि इसने खून नहीं किया, बस मोहन हम लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था कि हम लोग अगर जोक्स को कॉपी कर लेते थे, इस वजह से मुझे डर लगता था कि अगर मोहन हम लोगों की सारी बातें बता देगा तो हम लोग का कैरियर ख़त्म हो जाएगा। वो हमें ब्लैकमेल करके हमसे पैसा लेना चाहता था और हम लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे, बस इस वजह से हम लोग डर गए थे। और उसके बाद यहाँ पर पूर्वी मोहन का मोबाइल लेकर चेक करती है। तो उसके मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट फोल्डर थे। तो पूर्वी चेक कर लेती है क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर तो जो बैंक मतलब होटल की मैनेजर रहती है एसीपी सर और सभी लोगों से परमिशन मांगती है, बोलती है कि स्टैंड अप कॉमेडी आप लोग मत रोकिए, क्योंकि इसी की वजह से हम लोगों का मतलब अभी रेस्टोरेंट चल रहा है, क्योंकि इसमें हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं सब लोग चले जाएंगे, जिससे मेरे होटल का क्रेडिट ख़राब हो जाएगा। तो सर एसीपी सर बोलते अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होगा तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम लोगी। उसके बाद यहाँ पे फिर से स्टैंड अप कॉमेडी चालू हो जाता है। स्टैंड अप कॉमेडी राजू अपने दोस्त पर शायरी बोलता है और हंसाता है। उसके बाद यहाँ पर ये लड़की मतलब बोलती रहती है। उसके बाद जैसे ही माइक को छूती है उसे करंट लग जाता है। करंट लगने के बाद वो जिंदा रहती है, मरी नहीं रहती है, बची रहती है। तो अभिजीत मतलब कि दया और पंकज यहाँ पे आकर देखते हैं कि यहाँ पर पता चलता है कि इसके साथ छेड़छाड़ी की गई है। तो उसके बाद यहाँ पर एसीपी सर और पूर्वी फिर से आ जाते हैं विक्रम से बात करने के लिए। तो वो बोलता है आप लोग हर बार मुझ पर ही शक क्यों कर रहे हैं। तो एसीपी सर बोलते हैं क्योंकि तुम इलेक्ट्रिक में इंजीनियरिंग किए हुए हो, तो तुमने ही किया होगा और कोई नहीं किया होगा। तो मैं अब चुप नहीं रह सकता, आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। ये सब काम बबलू भी कर सकता है, जितना वो भोला लगता है वो उतना भोला है नहीं।
तो यहाँ पर अभिजीत आता है डॉक्टर तारिका से बात करने के लिए। क्या कुछ पता चला? तो डॉक्टर तारिका से कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है। तो डॉक्टर तारिका से कहने के बजाय उसके पीछे देखता है तो वहाँ पे एक सीसीटीवी लगा हुआ था, जिसे देख लेता है अभिजीत। आगे सीसीटीवी में क्या होगा चेक करते। तो यहाँ पर बैंक मतलब होटल की मैनेजर और एक आदमी बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर एसीपी सर ये देख लेते हैं और बोलते हैं कि ये कौन है। तो बोलती है बैंक मैनेजर की मतलब बैंक कह रहे हैं होटल की मैनेजर बोलती है कि मैं इसे जानती हूँ, ये हमारे होटल को ख़रीदना चाहते हैं, जिससे कि ये होटल को ख़रीदना चाहते हैं और हमारे ओनर ने मना कर दिया था इसे खरीदने के लिए, लेकिन ये अब फिर से आ गया है मेरे होटल को ख़रीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक खून हो गया जिससे इसकी कॉस्ट प्राइस मतलब कि जो पैसा है उसके दाम कम हो जाएंगे, इस वजह से ये खरीदने के लिए आए हैं। तो लड़का बोल के इतना चला जाता है कि मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूंगा, तुम देरी मत करना। तो यहाँ पर रात को सभी लोग मोहन की आत्मा को शांति के लिए प्रे करते हैं। और वहाँ पर राजू बोलता है कि मैंने आज सबके लिए ड्रिंक बनाया है, तो आप लोग ड्रिंक मंगवाया है, आप लोग ज़रूर पीजिए उसे। तो रॉकी उसे ड्रिंक बना कर देता है सभी लोगों को। ड्रिंक सभी लोग पीते हैं और जैसे पीने के बाद तो तान्या के गले में कुछ हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है या मर जाती है। ये इस एपिसोड में नहीं पता चलेगा आपको, इसके लिए अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो मेरे चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।